अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/10/2021। बाप दादा ने हम बच्चों को एक बात मुरली में पक्की कराई कि बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे से आगे पाप भी नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि अभी हमारे से कोई विकर्म न हो, और वो तभी हो सकता है जब हमारी याद की यात्रा मजबूत बनती जाए, याद की यात्रा की परसेंटेज बढ़ती जाए। और दूसरी बात बाबा बता रहे पवित्रता की। सतयुग में अगर ऊंच पद पाना है तो उसका जो आधार है वो है पवित्रता। जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती है तो उसका पद बनता है। अगर पवित्रता के अंदर हमारी कमी पेशी रह जाती है तो पद भी हमारा कम हो जाता है। शायद हम सतयुग के शुरुआत में ना आके थोड़ा पीछे आ सकते। तो ऐसे बाबा कई राज भी बता रहे हैं, ड्रामा भी बाबा पक्का करा रहे, ड्रामा की नॉलेज भी दे रहे बाबा। कैसे अभी महाभारत की जो लड़ाई है हम बच्चों के सामने हम देख रहे हैं। तो विनाश भी कलयुग का निश्चित है और एक धर्म की स्थापना करने बाबा आए हैं तो वो भी अवश्य होने वाला है। इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से शिक्षाएं दे रहे हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। संपूर्ण शब्द याद रखें। सतो प्रधान तो बनना है पर कंप्लीट, थोड़ा भी कमी न रहे। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये दूसरी बात अंडरलाइन करनी है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार से मिलता है? सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा, सबको सुनाओ। यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर
उच्च पद मिलता है। किस आधार पर? पवित्रता के आधार पर। जो पवित्रता की धारणा कम करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं। पवित्रता की धारणा अगर कम रही तो बाबा कहते सतयुग में देरी से आते हैं और फिर उनका पद भी कम हो जाता। यहां जब कोई आता है ना तो उन्हें कायदा सुनाओ। अब दूसरी बात का जवाब बाबा दे रहे हैं। यहां जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्योंकि यहाँ आने से पवित्रता तो बाबा का पहला फरमान है, पहली आज्ञा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको बताना पड़ेगा कि विकारों का दान आपको देना है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो, तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। दूसरों को तो हम सुनाएंगे बाबा का डायरेक्शन, भगवानु वाच्य, लेकिन बाबा कहते साथ साथ अपने से भी पूछो कि मेरे में कौन सी कमियां हैं, कौन से विकार रहे हुए हैं, कौन सा दान मैंने अब तक बाबा को नहीं दिया, क्योंकि हमें संपूर्ण बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को कैसे समझाओ। क्या समझाओ? देखो बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था। पॉइंट्स दे रहे बाबा, बहुत अच्छी। हमें उसको केवल लोगों के सामने रखना है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। कॉमन भी हम देखेंगे, आज से 50-100 वर्ष पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, वो तो हर एक व्यक्ति जानता है। तो 5000 वर्ष पहले कितने लोग होंगे? सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया? 5000 वर्ष हो गए तो झाड़ बहुत बड़ा हो गया। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। कोई भी झाड़ की उम्र तो होती है ना, अपनी व्यक्ति की भी उम्र है, शरीर की उम्र रहती है, तो उसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है। इस समय गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम पर ही अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बच्चे यह भी जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तब और कोई धर्म नहीं था। ऐसी नई दुनिया स्थापन करने बाप संगम पर आते हैं। अब वह स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। पूरी हिस्ट्री बाबा बता रहे। तो बाबा कहते याद करो और दूसरों को सुनाओ। भारत क्या था? स्वर्ग था, एक धर्म था। कब था? सतयुग में था। अभी तो कितने खंड है? भारत खंड भी है
परंतु इसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, जो मुख्य एक धर्म था वो है नहीं, प्रायलोप हो गया। अब फिर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। ये तो याद रखना है कि सतयुग त्रेता में कोई और राज्य नहीं था और सब धर्म अभी आए हैं। कितना दुख, अशांति, मारामारी है। महाभारत भारी लड़ाई वो भी वही है। एक तरफ यूरोपवासी यादव, तीनों भी सेनाएं हैं, यादव, कौरव, पांडव। तो बाबा कहते एक तरफ है यूरोपवासी यादव, 5000 वर्ष पहले भी उन्होंने मूसल इन्वेंशन की थी, 5000 वर्ष पहले भी मूसल बनाए। कौरव पांडव भी थे। पांडवों की तरफ खुद परम पिता परमात्मा मददगार था। भारत में है कौरव पांडव और पांडवों के साथ है बाबा। सभी को ये कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं, और जो पास्ट में पाप हुए हैं वो विकर्म विनाश होंगे। ये बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने कहा था, अब भी कह रहा हूं। अभी भी बाप समझाते, तुम भारतवासी सतयुग में जो सतोप्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अब सतो प्रधान कैसे बने? सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाबा को याद करेंगे। याद करना है, पावन बनने का ये एक ही रास्ता। इस योगा अग्नि से पाप भस्म होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, और फिर स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। बाकी इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। कितना बाबा स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं। हम बच्चों को बाबा रेडी पॉइंट्स दे रहे हैं। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई खंड नहीं था। अभी और धर्म बढ़ते बढ़ते झाड़ कितना बड़ा हो गया और तमो प्रधान जड़ी भूत भी हो गया। अब इस तमो प्रधान झाड़ का विनाश और नई देवी देवता धर्म के झाड़ की स्थापना जरूर चाहिए। संगम पर ही होगा। अब तुम हो संगम पर। देवी देवता धर्म का अब सैपलिंग लग रहा है। पतित मनुष्यों को बाप पावन बना रहे, वो फिर देवता बनते हैं। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। कल पर रिपीट होता रहेगा, ड्रामा रिपीट होगा। सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछड़े भी हैं, फिर उन्हों का ही पार्ट होना चाहिए ना। सतयुग में है सर्वगुण संपन्न और अभी है विशेष वर्ल्ड। रात दिन का फर्क है। अभी विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड कौन बना? जो विशेष बन गया, विकारी पतित, उनको पावन कौन बनावे? तो उसके लिए फिर पुकारते हैं कि हे पतित पावन, पावन बनाने वाले आओ। अभी वो आया है। बाप कहते हम तुमको वाइसलेस बना रहे,
इस विशेष दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई लगनी है। लड़ाई निमित्त बनती है विनाश के लिए। अब वह कहते हैं एक मत कैसे हो, क्योंकि अभी अनेक मत है ना। अनेक इतने मत मतांतरों के अंदर एक धर्म की मत कौन स्थापन करेगा? दुनिया में अनेक धर्म हो गए, अब फिर से एक धर्म स्थापन करना मनुष्य की तो ताकत नहीं है, कौन करेगा? तो बाप समझाते हैं कि अभी बाबा एक मत की, एक धर्म की स्थापना ऐसी दुनिया कर रहे, बना रहे। बाप आकर भारतवासियों को फिर से स्वर्ग का वर्षा दे रहे, अर्थात असुर से देवता बना रहे। तुम किसको भी समझा सकते हो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो, पर बैठने से तुम पावन बन जाते हो। फिर द्वापर में रावण राज्य होने के कारण काम चिता पर बैठते बैठते भ्रष्टाचारी बन जाते, दुनिया ही भ्रष्टाचारी की बन गई। आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, थोड़े से मनुष्य थे। अभी देखो कितने आसुरी बन पड़े हैं, और धर्म भी ऐड हो गए तो झाड़ कितना बड़ा हो गया। बाबा तीसरी बार बता रहे कि ये झाड़ अभी कितना बड़ा जर्जड़ी भूत और तमो प्रधान हो गया। बाप समझाते हैं झाड़ जर्जरी भूत हो गया है, अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी है ना कि एक धर्म हो, एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए कि सतयुग में एक धर्म था, यहाँ अनेक धर्म है। बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही तो राजयोग सिखाएंगे, ये किसको भी पता नहीं। प्रदर्शनी का उद्घाटन जब कोई करने आते हैं, बाबा देखो कितना प्लान बना के देते। बाबा कहते प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जब कोई आते हैं तो उनको भी समझाना है। क्या समझाना है? तुम किसका उद्घाटन कर रहे हो? बाप इस भारत को स्वर्ग बना रहे, बाकी नरकवासी तो सब विनाश हो जाएंगे। विनाश के पहले जिनको बाबा से वर्षा लेना है वो आकर के समझे। ये बीके का जो आश्रम है, ये है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना चाहिए ताकि 5 विकार निकल जाए। जो भी प्रदर्शनी में आते हैं ना, बाबा कहते कैसे अपन सेंटर की एड्रेस देते हैं, निमंत्रण देते, 7 दिन का कोर्स करो। देवताओं में ये 5 विकार नहीं होते हैं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है, तब तो ग्रहण छूटेगा। दे दान तो छूटेगा। ये कहावत हमेशा याद रखें, बाबा को खिचड़ा देते जाएं। फिर तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था, अभी कोई कला नहीं, अब तो कलाहीन बन गया। सब कंगाल बन पड़े। कोई ओपनिंग करने आते बोलो यहाँ का कायदा है। बाबा कहते दे दान तो छूटेगा। बाबा कहते उनको भी बताओ भगवान आया है, क्या कर रहा है, क्या काम, क्या कार्य चल रहा है प्रभु का, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाओगे, पवित्रता के अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ न कुछ कला कम रह गई तो जन्म देरी से लेंगे,
विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो आगे ब्राह्मण लोग दान लेते थे, चंद्र ग्रहण ऐसे सब लगते हैं ना, फिर उसके बाद ब्राह्मणों को दान देते हैं, लोग दान लेने को भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो ब्राह्मणों को दान देते रहे भक्ति मार्ग में। अभी तो ब्राह्मण बड़े आदमी हो गए, गरीब लोग बेचारे भीख मांगते रहते हैं, पुराने कपड़े भी लेते रहते हैं। ऐसी हालत हो गई है, पुराना कपड़ा भी लेना पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मण पुराने कपड़े नहीं लेते हैं, उनको तो नया दिया जाता। समय बदलता रहता है तो देखो बाबा कहते पहले नए देते थे, अभी पुराने भी ले लेते हैं। तो अब तुम समझाते हो कि भारत 16 कला संपूर्ण था, अब आयरन एजेड हो गया, 5 विकारों का ग्रहण लग गया। अब तुम जो 5 विकारों का दान दे तो ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में तो बहुत ही थोड़े होते, पीछे वृद्धि को पाते हैं, और अब तो विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते 5 विकारों का दान दे दो, ग्रहण छूट जाएगा। कितनी बार देखो बाबा ने ये बात पक्की कराई है। तो देखो आज बाबा को सब क्या दान दे रहे, जो भी कमी पेशी बहुत जरूरी विघन डालती है ना, उसको दान दे दो आज। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो, अज्ञानियों को भी बताओ, ये दान दो। अपनी दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने? आज जरूर पूछो सभी। फिर बाबा बता रहे नारद का मिसाल है, एक भी विकार होगा, एक भी विकार होगा, लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे? कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। खाद है विकारों की, आग कौन सी लगानी है? योगा अग्नि, उनसे वो खत्म होती जाए, भस्म होती जाए। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है, देखो बाबा को तो अनुभव है, बाबा जौहरी थे, तो बाबा कहते हैं कि ये सोना जब गलाते हैं ना, तो गलते गलते आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं है, इसीलिए पूरी आग में गलाते उसको। फिर जब देखते किचड़ा अलग हो गया तब उसको कार्ब में डालते। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं। अभी बाबा खुद कहते हैं कोई भी विकार में मत जाओ, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो। लिखो सब, अंडरलाइन, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करो, साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी भी कार में नहीं जाएंगे, देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं वो सुप्रीम आत्मा है। तुम जानते हो हम पतित है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। मैं तुम्हारा बाप, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। है किसको ताकत है से बोलने की? मैं बाप हूँ सबका, परमात्मा हूँ, मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो हुए, तमो प्रधान बन गए। अब इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, इसीलिए दुख देते। ये जो जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इनसे भी दुख मिल रहा है क्योंकि तमो प्रधान बन गए। हर चीज दुख देती है। यही तत्व जब सतो प्रधान होते हैं सुख देते हैं, उसका नाम है सुखधाम। ये है दुखधाम। सुखधाम है बेहद के बाप का वर्षा,
और दुखधाम क्या है? रावण का वर्षा, एक बाबा का, एक रावण का। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतने ऊंच बनेंगे, फिर प्रसिद्ध हो जाएंगे। कल्प कल्प ये ऐसे पुरुषार्थ करने वाले, एक बार हमने पुरुषार्थ किया, हर कल्प रिपीट होगा, प्रसिद्ध हो जाएंगे। कल्प कल्प की बाजी है। जो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा, इतना बाबा समझा रहे, फिर भी कोई ठीक पुरुषार्थ नहीं करेगा, रह जाएगा, थर्ड क्लास में चला जाएगा। इसलिए कोई को थर्ड क्लास में नहीं जाना है। अच्छा, प्रजा में भी पता नहीं क्या जा करके बनेगा, उसमें भी पद है। फिर लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम हमारा नाम बदनाम करते हो, निकलो घर से बाहर। क्या होता है लौकिक में? बहुत बच्चा तंग करेगा, कपूत कुसंग में चला जाएगा, तो बाप को बोलना पड़ता है, घर छोड़ के जाओ, बाहर चले जाओ। अब बेहद का बाबा क्या कहते हैं? बेहद का बाप कहते, तुमको माया ऐसी थप्पड़ लगाती है जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते वारिस बनो, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ, तो तुम राजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई बैरिस्टर एक एक केस का लाखों रुपया कमाते, और कोई कोई को देखो पहनने को कोट भी नहीं होता, फटा हुआ कोट होता है, दोनों भी बैरिस्टर। पुरुषार्थ पर मदार है। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है, चाहे मालिक बनो चाहे प्रजा, हमारे हाथ में हो जाता है। प्रजा में भी फिर नौकर चाकर बनेंगे, प्रजा में भी उनके भी तो नौकर चाकर होंगे। स्टूडेंट की चलन से टीचर समझ जाते। वंडर ये है, जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले जो है ना, वो तीखे चले जाते। कई लास्ट सो फास्ट जा भी रहे, देख भी रहे हम लोग, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती है, सैपलिंग लगाते जाते हैं। पहले वाले तो कई ना भागंती भी हो गए, जब से लेके बाबा आए ये सिलसिला चलता आया, कई भागंती हो गए, न्यू ऐड होते जाते, पुराने कई चले गए, कई बाबा के नए बच्चे आ गए, नई नई पॉइंट्स मिलती रहती, बहुत युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते, बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूं, उनसे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाते। जहां तक मेरा पार्ट है मैं तुमको पढ़ाता रहूंगा। ये भी तो ड्रामा में नूंद है। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बच्चे समझ जाएंगे। पिछाड़ी में इम्तिहान की रिजल्ट मालूम होती है ना, परीक्षा हो गई फिर रिजल्ट आएगी। इस पढ़ाई में नंबर 1 सब्जेक्ट है पवित्रता। जब तक बाबा की याद नहीं रहती, बाप की सर्विस नहीं करते, तब तक आराम नहीं आना चाहिए, नाश्ता भी नहीं करना चाहिए, योग क्लास और किसी को बाबा का परिचय देना, आराम नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। रावण को भल जलाते हैं पर जानते नहीं ना कि वो कौन है। दशहरा बहुत मनाते। अब तुमको वंडर लगता है, राम भगवान की भगवती सीता चुराई गई, फिर बंदरों का लश्कर लिया। अब ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी नहीं समझते। तो जब प्रदर्शनी में आते हैं ना, तो पहले पहले बताना चाहिए। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब कितने मनुष्य थे? 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग है, ये वही महाभारत की लड़ाई है। बाबा आके राजयोग सिखा रहे,
विनाश भी होगा। यहाँ एक धर्म, एक मत अथवा पीस कैसे हो सकती है? जितना माथा मारते एक मत होने के लिए, उतना ही लड़ते रहते हैं। बाबा कहते अब मैं इन सब को आपस में लड़ाकर, अरे माखन तुम बच्चों को दे देता हूं कि आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे। माखन हम बच्चे खा लेते। बाप समझाते जो करेगा वो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी ऊंचे बन सकते हैं। तुम मेरे से भी शाहूकार, विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूं क्योंकि मैं दाता हूं। अब जो थोड़ी सी मुरली बची है ना, बाबा देखो गुह्य पॉइंट सुना रहे। बाबा कहते मैं हूं दाता, निष्काम सेवाधारी। ऐसे कोई मत समझे हम शिव बाबा को 5 रुपया देते। कोई भी कुछ दिया मत समझो शिव बाबा को देते। शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में ले रहे, ऐसे समझना है। तो क्या ये देना हुआ? अगर समझते हो कि हम देते हैं, थोड़ा भी संकल्प आया हम देते हैं, तो ये जैसे शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते, तुम 5 रुपया शिव बाबा के खजाने में देते हो, बाबा तुमको 5 करोड़ देता है। तो क्या मंजूर है? 5 करोड़ कौड़ी से हीरे जैसा बाबा बना देता। ऐसा कब संशय नहीं लाना कि हमने शिव बाबा को दिया। ये कितना भोलानाथ है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को देते। नहीं तो शिव बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। शुद्ध विचार से अगर नहीं दिया ना, स्वीकार कैसे होगा? ये भी देखो गुह्य राज है, स्वीकार नहीं होगा। सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। ईश्वर अर्थ दान करते। अच्छा वो कोई भूखा है क्या? ईश्वर अर्थ उसको चाहिए कुछ, भूखा है नहीं, पर वो समझते हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अभी तुमको बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। यहाँ जो कर्म करेंगे सो विकर्म होगा, क्योंकि रावण है। और सतयुग में जो कर्म होते वो अकर्म हो जाते। हम तुमको अब इस दुनिया से ट्रांसफर करते हैं, वहां कोई विकर्म नहीं होगा। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी बाबा क्या करेगा? पक्का गांठ बांधो। बहुत बच्चे हो जाएंगे, इधर देते रहेंगे, बाबा लेगा क्या? नहीं। क्या करेगा? क्यों? मैं कच्चा सर्राफ नहीं हूं जो लेवे और काम में ना आवे और मुझे भर करके देना पड़े। सुना? मैं तो पक्का सर्राफ हूं, देना पड़ता है ना उनको। अभी समय है, अभी बाबा ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे, फिर आगे समय बदल जाएगा। कह देंगे जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे रखकर जब चाहिए ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है, सब विकर्म भस्म करने हैं। दूसरा, कर्म कर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिष
अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, इशारा मिलता है। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर करो, क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से मालूम पड़ जाएगा आज कुछ होने वाला है। इतना बुद्धि क्लियर चाहिए। मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल बनो, कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। फाउंडेशन बाबा जो आकर के हम बच्चों में डालते हैं वो है पवित्रता। पवित्रता है तो सुख शांति है। अच्छा, ओम शांति।